अब 4.5 का क्वेश्चन नंबर 13वां पढ़ेंगे। बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है इस मेथड का, बहुत अच्छे से ध्यान से समझना। इस मेथड का सवाल बोर्ड के एग्जाम में कई बार 4 नंबर में पूछा गया है। ठीक है, सवाल है यदि a बराबर 3 माइनस 1 1 2 हो तो सिद्ध करो a स्क्वायर माइनस 5 a प्लस 7 i बराबर o तथा इसकी सहायता से a इनवर्स ज्ञात करो। वैसे अगर देखें तो जो प्रश्नावली 3 थी, स्वाध्याय 3 था, उसमें ये सवाल आया था। 8वां सवाल था यदि a बराबर 3 माइनस 1 1 2 हो तो सिद्ध करो a स्क्वायर माइनस 5 a प्लस 7 i बराबर o, लेकिन इसकी सहायता से a इनवर्स ज्ञात करो, यहाँ पर एक्स्ट्रा जुड़ गया है। तो देखना इस मेथड का सवाल कैसे हल करते हैं, आप लोगों को मालूम है। पहले a का जो मान दिया है उसको लिख लिया, 3 माइनस 1 1 2, फिर उसके बाद a स्क्वायर अपने निकालेंगे, क्योंकि सिद्ध करने में a स्क्वायर है इसलिए a स्क्वायर का मान निकालेंगे। तो a स्क्वायर बराबर a गुणे a, अब a का मान 3 माइनस 1 1 2, तो 3 माइनस 1 1 2, फिर 3 माइनस 1 1 2। अब गुणा करेंगे पंक्ति का स्तंभ में, ये पहली पंक्ति का पहले स्तंभ में गुणा करना है। यहाँ 3 का गुणा 3 में करेंगे, 3 3 9, फिर 1 का गुणा यहाँ करेंगे माइनस 1 में, तो यहाँ माइनस 1 आएगा। फिर देखना अब दूसरी पंक्ति का पहले स्तंभ में करना है, तो माइनस 1 का गुणा 3 में करेंगे तो आपका माइनस का 3, फिर 2 का गुणा माइनस 1 में करेंगे माइनस का 2। अब पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ में करना है, 3 का गुणा 1 में करेंगे 3 एकम 3, फिर 1 का गुणा 2 में करेंगे तो 2 एकम 2, फिर माइनस 1 का गुणा 1 में करेंगे तो माइनस का 1, फिर 2 का गुणा 2 में करेंगे 4। यहाँ आपका हल करने पर 8 आ गया, यहाँ माइनस का 5 आ गया, यहाँ पर प्लस का 5 आ गया, यहाँ प्लस का 3 आ गया, तो a स्क्वायर का मान आ गया। अब a स्क्वायर माइनस 5 a प्लस 7 i बराबर o सिद्ध करना है, तो a स्क्वायर माइनस 5 a प्लस 7 i देखो लिख लिया। तो a स्क्वायर का मान देखो 8 माइनस 5 5 3, फिर माइनस 5, फिर a का मान 3 माइनस 1 1 2, फिर इसके बाद प्लस 7। अब i का मतलब 1 0 0 1 2 क्रॉस 2 का इकाई अवयव। अब यहाँ पर देखना ये जैसे था वैसे लिख लिया, 8 माइनस 5 5 3। अब यहाँ 5 का अंदर गुणा कर लेंगे, आगे माइनस का चिन्ह है माइनस लिख लिया। 5 का गुणा करेंगे तो 5 का गुणा हर एक घटक में होगा, तो 5 3 15 माइनस 5 एकम 5, फिर 5 एकम 5, फिर 5 दूनी 10, फिर यहाँ 7 का गुणा हर एक घटक में होगा, प्लस का प्लस लिख लिया, 7 एकम 7 0, फिर 0 7 एकम 7। अब यहाँ तीनों सॉल्व करना है, यहाँ पर देखना प्लस का 8, यहाँ माइनस का 15 हो जाएगा, फिर उसके बाद ये प्लस का 7, फिर उसके बाद ये देखना दूसरा घटक माइनस का 5, फिर माइनस माइनस प्लस का 5, और तीसरा घटक आपका 0, फिर यहाँ पर ये वाला घटक 5, फिर उसके बाद माइनस का 5, फिर ये 0 आपका, फिर उसके बाद देखना 3, फिर उसके बाद देखना माइनस का 10, और फिर उसके बाद ये प्लस का 7। अब यहाँ देखो सॉल्व करेंगे 0, ये भी सॉल्व करेंगे 0, ये भी सॉल्व करेंगे 0, ये भी सॉल्व करेंगे 0, तो 0 0 0 मतलब इसको o लिख सकते हैं, मतलब a स्क्वायर माइनस 5 a प्लस 7 i बराबर o। ये सिद्ध हो गया। ऐसा सवाल तो आप लोग तीसरे चैप्टर में पढ़े थे। अब इसकी सहायता से a इनवर्स कैसे ज्ञात किया जाता है वो ज्ञात करना। यहाँ पर देखना जो ये समीकरण अपना सिद्ध हुआ, अब यहाँ आगे क्या लिखना, हर एक सवाल में यही मेथड आपको अप्लाई करना है। दोनों पक्षों में a इनवर्स का गुणा करने पर, तो देखना a इनवर्स ब्रैकेट में पूरा लिख दिया बराबर a इनवर्स ब्रैकेट में o लिख दिया। तो a इनवर्स का गुणा करेंगे तो a स्क्वायर इंटू a इनवर्स माइनस 5 a इंटू a इनवर्स 7 i इंटू a इनवर्स, और यहाँ पर जब a इनवर्स का गुणा o मतलब वही शून्य अवयव में करेंगे तो शून्य अवयव फिर आएगा, इसलिए o का o लिख दिया या 0 का 0 लिख दिया। अब यहाँ पर देखना ध्यान से, जब इसको सॉल्व करेंगे a की घात 2 a की घात माइनस 1 a बचेगा, और यहाँ पर a इंटू a इनवर्स बराबर i होता है, वही माइनस 5 i हो जाएगा, फिर प्लस 7। अब i मतलब इकाई अवयव का गुणा करने पर मान में कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए 7 a इनवर्स यहाँ पर लिख दिया बराबर o। अब यहाँ से हमको a इनवर्स का मान ज्ञात करना है, तो 7 a इनवर्स बराबर आपका प्लस का a उधर जाएगा माइनस का a, और माइनस का 5 i उधर जाएगा प्लस का 5 i, या 7 a इनवर्स बराबर 5 i माइनस a। अब यहाँ पर इसका मान निकालेंगे 5, अब i का मतलब 1 0 0 1, फिर माइनस a का मतलब देखो क्या है 3 माइनस 1 1 2, ठीक है। अब यहाँ पर देखना अंदर गुणा करेंगे 5 एकम 5 0, फिर 5 एकम 5, फिर ये माइनस जैसे था वैसे वैसे लिख दिया। अब इसको सोल्व करेंगे, 7 a इनवर्स बराबर 5 माइनस का 3, फिर 0 माइनस माइनस प्लस का 1, फिर 0, फिर माइनस 1, फिर उसके बाद 5, फिर माइनस का 2। अब इसको सोल्व करेंगे, 7 a इनवर्स बराबर आपका 2 1 माइनस 1 और 3, यहाँ से a इनवर्स बराबर आपका 1/7, देखो 7 यहाँ बटे में आ जाएगा, 1/7 2 1 माइनस 1 3, तो यहाँ पर ये आपका a इनवर्स का मान हो गया। तो इस मेथड का सवाल बड़ा महत्वपूर्ण है। इसमें देखना इस मेथड के सवाल में दो तरीके का सवाल आता है।
ए आपका 2 क्रॉस 2 का भी हो सकता है और ए आपका 3 क्रॉस 3 का भी हो सकता है। तो दो मेथड का सवाल आता है, जिस मेथड का जैसा सवाल हो उसी के अनुसार अपने को आगे बढ़ना होता है। तो अभी ए जब 3 क्रॉस 3 का सवाल हो तो उस मेथड के एक सवाल की चर्चा मैं यहाँ पर करूंगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखना 4.5 का 14वां सवाल है। कह रहे हैं कि यदि a बराबर 3 1 2 1 तथा a स्क्वायर प्लस स्मॉल a कैपिटल A प्लस स्मॉल b i बराबर o हो तो a और b का मान याद करो। तो यहाँ पर देखना हमको स्मॉल a और स्मॉल b का मान ज्ञात करना है और ये समीकरण दिया गया है a स्क्वायर प्लस a प्लस b i बराबर o। यहाँ सवाल में a का मान दिया है, a का मान लिख दिया। अब जो समीकरण दिया उसमें a स्क्वायर आ रहा है, पहले a स्क्वायर का मान निकालेंगे। तो a स्क्वायर बराबर a गुणे a का मान 3 1 2 1, फिर वही a का मान 3 1 2 1 गुणा करेंगे पंक्ति का स्तंभ में, पहली पंक्ति का पहले स्तंभ में करना है। 3 का गुणा 3 में करेंगे 3 3 9, 2 का गुणा 1 में करेंगे 2 1 2। फिर देखना दूसरी पंक्ति का पहले स्तंभ में 1 का गुणा 3 में करेंगे 3, फिर 1 का गुणा 1 में करेंगे 1। फिर उसके बाद पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ में 3 का गुणा 2 में करेंगे 6, फिर 2 का गुणा 1 में करेंगे तो 2। फिर उसके बाद दूसरी पंक्ति का दूसरे स्तंभ में 1 का गुणा 2 में करेंगे 2, फिर 1 का गुणा 1 में करेंगे 1। अब इसको सोल्व करेंगे तो 9 2 11 3 1 4 6 2 8 2 1 3, तो 11 4 8 3 ये a स्क्वायर का मान आ गया। अब जो सवाल में समीकरण दिया है a स्क्वायर प्लस स्मॉल a इंटू कैपिटल A प्लस b i बराबर o, तो वही देखो समीकरण यहाँ पर लिख दिया। अब यहाँ a स्क्वायर है, a स्क्वायर लिख दिया 11 4 8 3, a स्क्वायर बराबर 11 4 8 3 प्लस स्मॉल a देखो बाहर लिख दिया। अब इंटू कैपिटल A का मान देखो 3 1 2 1 3 1 2 1 प्लस स्मॉल b आगे लिख दिया। फिर i का मतलब 1 0 0 1 बराबर o का मतलब 0 0 0 0। अब यहाँ पर देखना ये जैसे था वैसे लिख लिया 11 4 8 3। अब प्लस अब a का गुणा अंदर में करेंगे तो अंदर हर एक घटक में करेंगे तो यहाँ 3a फिर 2a फिर a, और यहाँ b का गुणा करेंगे यहाँ पर आपका b हो जाएगा, यहाँ 0 आ जाएगा, यहाँ भी 0 आएगा, फिर यहाँ b आ जाएगा बराबर o का जैसे था 0 0 0 0 लिख लिया। अब यहाँ पर देखो इसको जोड़ के लिखना, पहला घटक 11 धन 3a धन b, फिर यहाँ पर देखना 4 धन a धन 0, फिर यहाँ 8 धन 2a धन 0, फिर 3 धन a धन b बराबर o 0 0 0 0। अब यहाँ पर इसको देखो क्रम से लिख दिया 3a प्लस b प्लस 11 और यहाँ a प्लस 4 और यहाँ पर 2a प्लस 8, यहाँ a प्लस b प्लस 3 और बराबर 0 0 0 0। अब यहाँ तुलना करने पर पहले इसकी तुलना कर लो, a प्लस 4 बराबर 0, तो यहाँ से a बराबर आपका -4 आ गया। अब दूसरी तुलना इसकी कर लो, a प्लस b प्लस 3 बराबर 0, तो यहाँ से a का मान -4 है, उठा के रख दिया, -4 प्लस का b प्लस का 3 बराबर 0, यहाँ पर आपका आ जाएगा -1 प्लस का b बराबर 0, तो b बराबर आपका क्या आ जाएगा +1 आ जाएगा। a और b का मान निकालना था, a का मान -4 आ गया, b का मान 1 आ गया। अब देखना जो उदाहरण नंबर 26 है, जो ये वाला सवाल अपने पढ़े 13वां उसके जैसा है। यदि a बराबर 2 1 3 2 हो तो सिद्ध करना है। उदाहरण नंबर 26 में यदि a बराबर 2 1 3 2 हो तो सिद्ध करना है a स्क्वायर -4a प्लस i बराबर o तथा इसकी सहायता से a इनवर्स ज्ञात करो। तो ये उदाहरण नंबर जो 26 है, जो अपने 13वां सवाल पढ़े हैं, इस मेथड से आपको सॉल्व करना है। फिर उदाहरण नंबर 25 आपको है यदि a बराबर 2 1 3 -4 तथा b बराबर 1 -1 और -2 3 हो तो सिद्ध करना है a b इनवर्स बराबर b इनवर्स इंटू a इनवर्स। तो ये अपने जो 4.5 था, इसी में जो 12वां सवाल हम लोग पढ़े थे, 11वें 12वें नंबर का सवाल था, इसी मेथड का सवाल था सिद्ध करने वाला, तो उसी मेथड से आपको ये सॉल्व करना है। फिर ये देखना उदाहरण नंबर 24 है, यदि a बराबर 1 1 1 3 4 3 3 3 4 हो तो सिद्ध करना है a इंटू एडज्वाइंट a इंटू a बराबर आपका डेल्टा a मतलब डिटरमिनेंट a इंटू i और a इनवर्स भी ज्ञात करना है। तो ये आपका जो अपने इसी 4.5 में क्वेश्चन नंबर तीसरा चौथा पढ़े थे, उसी मेथड से अपने को ये चीज सिद्ध करके लाना है। फिर उसके बाद a इनवर्स ज्ञात करो, इसमें a इनवर्स ज्ञात करो एक्स्ट्रा है, तो ये चीज सिद्ध करने के बाद तब a इनवर्स ज्ञात करने के लिए आप ये सूत्र अप्लाई कर देना, a इनवर्स बराबर एडज्वाइंट a बटे डिटरमिनेंट a। क्योंकि इस सवाल में आप लोग डिटरमिनेंट a का भी मान निकालेंगे, इस सवाल में आप लोग एडज्वाइंट a का भी मान निकालेंगे, तो इस सूत्र का उपयोग करके अपने a इनवर्स भी निकाल सकते हैं। ओके।